पर बहन, ब्रह्मा जी ने तारकासुर को ऐसा वरदान ही काहे दिया? हाँ, हम भी यही सोच रहे हैं भैया जी कि ऐसा वरदान देने की आवश्यकता ही क्या थी। हाँ प्रभु, उन्होंने तारकासुर को मना क्यों नहीं किया? क्योंकि भगवान भी भक्ति की शक्ति से बंधे हुए होते हैं। ब्रह्मदेव को भी तपस्या के नियम का पालन तो करना ही था। तारकासुर की भक्ति से विवश होकर उसे वरदान तो उन्हें देना ही था। पर जब भगवान किसी को ऐसा वरदान देते तो भले ही कुछ समय के लिए उसका प्रभाव नकारात्मक क्यों ना हो, पर अंत में वही वरदान संसार के कल्याण का कारण बन जाता है। और यहां भी ऐसा ही हुआ। ब्रह्मदेव से आशीर्वाद लेकर तारकासुर भी दुष्टता की सभी सीमाएं पार कर रहा था और पूरे संसार में अपना वर्चस्व फैला रहा था। सभी देवगण उसके अत्याचार से परेशान थे। रक्षा रक्षा कीजिए ब्रह्मदेव, रक्षा कीजिए नारायण। तारकासुर का उत्पात बहुत बढ़ गया है प्रभु। हमने बहुत प्रयास किया, परंतु हम सब मिलकर भी उसे रोकने में विफल रहे। असुर राज तारकासुर की, महाबली तारकासुर की, असुर राज तारकासुर की, महाबली तारकासुर की। हमें स्वर्ग से निष्कासित करके उस तारकासुर ने स्वर्ग के सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया है प्रभु। ब्रह्मदेव, आपने उसे ऐसा वरदान दिया है जिससे वो लगभग अमर हो चुका है, और अब हम देवता भी उससे युद्ध करने में असमर्थ हो चुके हैं। धैर्य रखिए देवराज, आप असमर्थ हो सकते हैं किंतु काल नहीं। काल कभी भी किसी से भी पराजित नहीं होता। वो तारकासुर अवश्य ही उस सर्वशक्तिमान के समक्ष अवश्य हारेगा। उचित समय आने पर महादेव शिव शंकर का पुत्र जन्म लेगा। और तारकासुर का अंत अवश्य करेगा। पर यह कैसे संभव है ब्रह्मदेव? देवी सती महादेव में लीन हो चुकी हैं और महादेव समाधि में हैं। ऐसे में कौन उन्हें सक्रिय करेगा? किसमें सामर्थ्य है कि उनके हृदय की कोमल भावनाओं को फिर से जागृत कर पाए? आदि शक्ति सर्वसमर्थ है देवराज। वह एक बार फिर से जन्म लेंगे, एक बार फिर से शिव और शक्ति का मिलन होगा। पहाड़ों के राजा हिमवंत और उनकी पत्नी महारानी मैना की पुत्री के रूप में श्री माता फिर से प्रकट होंगी।
उचित अवस्था प्राप्त करने पर वह महादेव से विवाह करेंगे। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि महाराज हिमवंत और महारानी मैना पहले से ही श्री माता का व्रत आरंभ कर चुके हैं। तारकासुर अपने शक्ति के आवेश में ये भूल चुका था कि उसके अंत का कारण शीघ्र ही जन्म लेने वाला है। श्री मात्रे नमः। श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। महारानी मैना और महाराज हिमवंत दोनों आदि शक्ति की पूजा करते थे। हर माह के दोनों अष्टमी का व्रत रखते थे और नवमी में सुहागन स्त्री की पूजा करके उन्हें सुहाग और श्रृंगार की वस्तुएं दान करते थे। इसे सुवासिनी पूजा कहा जाता है और जो भी दंपत्ति इस पूजा को पूरे मनोयोग से करती है उनके घर कन्या रूप में श्री माता आदि लक्ष्मी स्वयं जन्म लेती है। एक और दोनों महाराज और महारानी ये महान व्रत पूरे विधि विधान के साथ कर रहे थे, पर उसी समय दूसरी ओर तारकासुर का आतंक बढ़ता जा रहा था। ना जाने श्री माता कब प्रसन्न होगी, कब उनका जन्म होगा, कब महादेव से उनका मिलन होगा और कब वो उन्हें विरक्त की अवस्था से बाहर लाएंगे। कब उनके पुत्र का जन्म होगा और कब होगा इस दुष्ट अत्याचारी तारकासुर का अंत। श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। बड़े प्रयत्न और भक्ति के बाद मां आदि शक्ति ने मैना देवी और महाराज हिमवंत को दर्शन दिया। नमो नमो पराशक्ति मां, नमो नमो महाशक्ति मां। श्री माता आदि शक्ति। नमो नमो महाशक्ति मां। मैं आपके व्रत और भक्ति से प्रसन्न हूँ। कहिए, क्या वर पाना चाहते हैं आप? श्री माता, हमें संतान की इच्छा है, पर मैं आपसे 4 विनती करना चाहती हूँ। मेरी पहली विनती ये है कि मुझे ऐसी पुत्री चाहिए जिसमें तीनों लोकों के संचालन की शक्ति हो। मेरी दूसरी विनती ये है कि मेरी पुत्री त्रिशक्तियों में सर्वोपरि हो। अपनी तीसरी विनती के रूप में श्री माता, मैं चाहती हूँ कि मेरी पुत्री ही महादेव शिव शंकर की पत्नी बने। अर्थात आप दोनों
मुझे ही अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ माता, हमारी यही इच्छा है। और चौथी विनती वो क्या है देवी? श्री माता, हम चाहते हैं कि हमारी पुत्री के जन्म से पहले हमारे 100 पुत्र जन्म ले, ताकि हमारी पुत्री के जन्म के बाद उसे 100 भाइयों का स्नेह मिल सके। यदि मैं आपको 100 पुत्रों के गुणों के बराबर एक पुत्र प्रदान करूं, ताकि शीघ्र ही आपके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले सकूं, तो क्या आपको स्वीकार होगा? ये तो हमारा सौभाग्य होगा माता। मेरे भाई का नाम मैनाक होगा। जब भविष्य में हनुमान लंका जाने के लिए समुद्र लांघेंगे, तो मैनाक पर ही कुछ क्षण के लिए विश्राम करेंगे। मैनाक के बाद मेरा जन्म होगा, और मेरे जन्म के बाद आपको 99 पुत्रों की प्राप्ति होगी। सभी अश्वान होंगे और 10 दिशाओं में आपके वंश की कीर्ति का प्रसार करेंगे। इस प्रकार आदिशक्ति के वरदान के फल स्वरूप महारानी मैना के घर मैनाक का जन्म हुआ, और फिर शीघ्र ही आदिशक्ति के जन्म का समय भी आ गया। बधाई हो महाराज, पुत्री ने जन्म लिया है। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मध्य रात्रि में मृगशीरा नक्षत्र में श्री माता का जन्म हुआ। प्रणाम श्री माता। आपकी पुत्री श्याम वर्ण की है, इसलिए इन्हें काली के नाम से पुकारा जाएगा। पर्वत की पुत्री होने के कारण इन्हें पार्वती, शैलजा और शैलपुत्री के नाम से भी पुकारा जाएगा। बड़ी होकर एक निश्चित आयु प्राप्त करने के पश्चात जग पिता महादेव शिव शंकर की अर्धांगिनी बनेंगी। नारायण नारायण। मैं धन्य हो गया श्री माता, धन्य हो गया। माँ शैलपुत्री की जय, माँ शैलपुत्री की जय, माँ शैलपुत्री की जय, शैलपुत्री की जय, शैलपुत्री की जय।
महाराज हिमवंत और महारानी मैना ने पुत्री के जन्म के लिए बहुत अधिक प्रार्थना की थी और इसीलिए उन्हें माँ ललिता के अवतार के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सत्य तो ये है कि जब किसी साधारण दंपत्ति को भी कन्या रत्न की प्राप्ति होती है तो उसमें भी श्री माता का अंश होता है। इसीलिए हर कन्या के माता पिता को स्वयं को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। अपने भीतर छिपी दिव्यता के कारण इस संसार की हर कन्या पूजनीय होती है। जो प्राणी किसी कन्या का पालन पोषण प्रेम से करता है तो उसके सभी वंशजों को कई वर्षों तक अधिक से अधिक आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय मां शैलपुत्री, कठिन तप किया मात पिता ने तो जन्मी बन के पुत्री। हे मां शैलपुत्री, दर्शन दीजिए। दर्शन दीजिए मां। हे मां शैलपुत्री, मुझे दर्शन देकर मुझे आशीर्वाद दीजिए मां, कि मैं शीघ्र ही अपने प्रभु का वाहन बनकर उनकी सेवा कर पाऊं। आप सबकी पूजा और भक्ति से प्रसन्न हूँ। सुपर्ण, तुमने मेरे इस व्रत का पालन किया। निसंदेह तुम्हारा ये लक्ष्य पवित्र है, पर तुम इसमें सफल होकर अपनी नियति को प्राप्त कर पाओगे या नहीं, ये तुम्हारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा। किसी भी कार्य को आरंभ करना सरल होता है पुत्र, परंतु उसे निरंतर करते रह पाना कठिन। यदि तुम अगले 9 दिनों तक सभी 9 देवियों की पूजा का संकल्प पूरा कर पाए तो अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर पाओगे। ये मेरा आशीर्वाद है। जब से हमारा पुत्र चला गया है, हमारा भक्ति से विश्वास ही उड़ गया था और पुत्र को वापस पाने की आशा भी हम खो चुके थे। पर आपकी भक्ति के साथ साथ वो आशा भी पुनः जाग गई है और हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारे पुत्र को भी शीघ्र ही हमारे पास लौटा देंगे।